अब देखो अब हम इन पत्थरों की सहायता से आकृतियां बनाएंगे। क्या बनाएंगे? आकृतियां। आप इधर जाओ, इधर अब देखो ये क्या है? वर्त कैसा होता है? गोल होता है ना। अब आप दिनेश और गुंजन ये दोनों इस वर्त को करेंगे, इस वर्त को बनाओ। अब क्या करना है आपको? पत्थर की यहाँ पे रखने हैं, ठीक है ना? दूर दूर रख दो। इधर हो जाओ गुंजन बेटा, इधर हो जाओ आप, इधर हो जाओ बेटा गुंजन, इधर हो जाओ। देखो अब इसको यहाँ इतने पास में नहीं रखना, आपको ना यहाँ दूर दूर ऐसे रख दो, इतने दूर दूर रख दो, है ना? दूर दूर रख के और इस आकृति को पूरा करो पहले। क्या बनाया? वर्त। क्या बनाया आपने? अब आगे देखो, आगे कौन सी आकृति है? ये इसमें कितनी भुजाएं होती है? 1 2 और 3 भुजाएं होती है ना। अब प्रियांशी और रिति दोनों मिलके इन पत्थरों की सहायता से ये आकृति को कंप्लीट करेगी। आप सभी को ध्यान से देखना है कि ये आकृति कैसे बना रही है, ठीक है ना? दूर दूर रख दो पत्थरों को ऐसे यहाँ पे। क्या बन गया? त्रिभुज बन गया ना। अब इसके आगे क्या है? वर्ग। अब वर्ग में देखो कितनी भुजाएं होती है? 4 भुजाएं होती है। तो दिव्या और गुंजन इन पत्थरों की सहायता से इस आकृति को कंप्लीट करेगी। ये लो बन गई। अब देखो अब कौन सी आकृति है? ये कौन सी है? आयत। इसमें कितनी भुजाएं होती है? 4। इसमें भी 4 भुजाएं होती है। अब देवार्थी और देवांशु दोनों मिलके इन आकृतियों को पूरा करो, इस आकृति को। अब देखो ये हमारी आकृतियां कंप्लीट हो गई ना। अब आपको इनके बारे में समझा देते हैं। ये क्या है? वर्त। वर्त है ना। इसका आकार कैसा होता है? गोल। इसका आकार गोल होता है। ये क्या है? त्रिभुज। इसमें कितनी होती है? 3। और ये क्या है? वर्ग। इसमें कितनी भुजाएं होती है? 4। अब आपको ये बताते हैं कि जो वर्ग होता है उसमें कितनी होती है भुजाएं? 4 होती है। तो इनमें चारों जो भुजाएं होती है वो बराबर होती है, ठीक है? जैसे ये जो है, मान लो अगर ये 10 सेंटीमीटर है तो ये भी 10 होगी, ये 10 है और ये भी 10 है, तो इसकी जो चारों भुजाएं हैं वो कितनी होगी? बराबर होगी। 10 10 की है तो 10 10 की होगी, 5 की है तो 5 5 की होगी। और ये क्या है? आयत। अब आयत में कितनी भुजाएं होती है? 4। आयत में भी 4 भुजाएं होती है। पर आपको ये ध्यान रखना है इसमें कि आयत में जो भुजाएं होती है वो आमने सामने की भुजाएं ही बराबर होती है। मतलब ये 10 की है तो ये भी 10 की है, मगर वर्ग की तरह ये और ये दोनों 10 की नहीं होगी। अगर ये 10 की है और ये 5 की है तो ये 5 की होगी और ये 10 की होगी, ठीक है ना? अब ये चारों आकृतियां आपकी समझ में आ गई ना?